गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वायरस के बारे में। और जो कि आप जानते हैं कि वायरस एक तरह का ऐसा जीव है जो दिखने में तो दिखाई नहीं देता है, हालांकि हम इसे माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं और माइक्रोस्कोप की सहायता से छोटे छोटे वायरसेस को देखा जाता है। आज जो है पूरा विश्व की बात करें तो आज कोरोना वायरस जैसी महामारी से हम सभी लोग जूझ रहे हैं और हम सभी लोग ही नहीं, पूरे वर्ल्ड के सभी लोग आज जो है कोरोना वायरस जैसी महामारी से परेशान हैं। और इसलिए यहाँ पे जो है अलग अलग देशों में हर जगहों पे लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है। सो मैं ये वीडियो आपको बताने वाला हूँ कि वायरस होता क्या है। और आज की वीडियो में आप लोग जानोगे कि वायरस है क्या, वायरस की हिस्ट्री के बारे में थोड़ी सी नॉर्मली चीज़ें मैं बताऊँगा आपको, और आगे की क्लासेस में मैं आपको वायरस के कैरेक्टर्स के बारे में बताऊँगा। सो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सबसे पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसे लाइक करिएगा, अपने व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक ग्रुप में इसे शेयर जरूर करिएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले वायरस को हिंदी में विषाणु नाम से जाना जाता है। यहाँ पे मैंने लिखा है वायरस मतलब विषाणु। देखिए, वायरस एक तरह का जो है लैटिन वर्ड है, लैटिन जो वर्ड है उसके अंतर्गत आता है, यानी कि एक तरह का लैटिन भाषा का शब्द है वायरस। और लैटिन लैंग्वेज का वर्ड होने के कारण इसका जो अर्थ होता है, अगर बात की जाए अर्थ की यानी कि मीनिंग की बात की जाए तो मीनिंग वायरस मीन्स होता है पॉइजन। पॉइजन का मतलब होता है जहर, यानी कि वायरस का मतलब होता है जहर। ये बात आपको याद रखनी है कि वायरस का अर्थ क्या होता है, जहर होता है, पॉइजन होता है। ठीक है। अब देखिए, वायरस जो वर्ड है वो वर्ड किसने सबसे पहले यूज किया, मतलब किस बायोलॉजिस्ट ने जो है सबसे पहले वायरस नामक वर्ड का प्रयोग किया। सो मैं नाम बता देना चाहता हूँ, लुईस पास्चर। लुईस पास्चर एक एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। लुईस पास्चर, आप लोग याद कर लीजिएगा, लुईस पास्चर नामक बायोलॉजिस्ट जिन्हें हम लोग कहते हैं वायरस का, इन्होंने वर्ड का प्रयोग किया था, सबसे पहले इन्होंने किया था। ठीक है। इसके बाद इन्होंने वायरस शब्द का प्रयोग किया सबसे पहले। देखिए, उसके पहले जब वायरस शब्द नहीं खोजा गया था तो उससे पहले इस वायरस को जो है हम नॉट डिस्क्राइब, मतलब कि नॉट डिस्क्राइब्ड पैथोजन कहा जाता था। नॉट डिस्क्राइब्ड पैथोजन का मतलब क्या होता है? देखिए, पैथोजन का मतलब होता है रोगाणु, नॉट डिस्क्राइब का मतलब कि अज्ञात, यानी कि जिसकी अभी ज्ञात नहीं किया जा सका है, जिसे ज्ञात नहीं किया जा सका है, तो इसलिए इसका नाम पड़ गया था अज्ञात रोगाणु। ये नाम से पहले लोग इसे जानते थे, लेकिन जब लुईस पास्चर आए और उन्होंने इस पैथोजन को देखा और इसके बाद उन्होंने वर्ड निकाला जिसका नाम था वायरस वर्ड, और आज पूरे वर्ल्ड में जो है वायरस नाम से उसे जाना जाता है। ठीक है। वायरस के बारे में जो है आर.एच. व्हिटकर ने क्या कहा था? आर.एच. व्हिटकर ने जो है अपने मतलब 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में वायरस की कैटेगरी नहीं बनाई थी, वायरस को स्थान नहीं दिया था, किंगडम में स्थान नहीं दिया गया था। ये बात भी आपको याद रखनी है कि वायरस को वहां से अलग रखा गया था। ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। और इसके बाद हम लोग बात करते हैं, देखिए वायरस का जो जीनोम होता है, जीनोम का मतलब जेनेटिक मटेरियल जो होता है, अनुवांशिकीय रूप से वायरस के अंदर न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है, यानी कि न्यूक्लिक एसिड का मतलब होता है न्यूक्लिक अम्ल। और न्यूक्लिक अम्ल में जो है हम जानते हैं कि न्यूक्लिक अम्ल डीएनए आरएनए होते हैं, लेकिन वायरस में क्या होता है कि डीएनए आरएनए में से केवल एक ही चीज पाई जा सकती है, या तो उस वायरस के अंदर डीएनए होगा या तो उस वायरस के अंदर आरएनए होगा। देखिए, डीएनए की मैं फुल फॉर्म बता देना चाहता हूँ यहाँ पे, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, न्यूक्लिक एसिड, जबकि आरएनए की राइबोज न्यूक्लिक एसिड, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ये आपको याद रखना है, दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। आरएनए की फुल फॉर्म होती है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ये बात आपको याद रखनी है। देखिए, वायरस रिलेट लाइफ, यानी कि वायरस किस तरह से लाइफ को रिलेट कर रहा है। देखिए, वायरस क्या है कि प्रत्येक उस स्थान पर पाया जाता है वायरस जहां पर जीवन संभव हो, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जितनी जगह पे जीवन लाइफ दिख रही है हमें, उन सभी जगहों पे वायरस पाए जाते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है। इसके बाद देखिए, वायरस की जो डीएनए है, जो जेनेटिक मटेरियल है, यानी कि
डीएनए या आरएनए की तुलना हम लोग जो है एक टेक्नोलॉजी होती है जिसका नाम होता है मोलिकुलर टेक्नोलॉजी की सहायता से किया जाता है, यानी कि यूज ऑफ मोलिकुलर टेक्नोलॉजी टू कंपेयर डीएनए आरएनए। वायरस के डीएनए आरएनए की कंपेयर को करने के लिए हमें मोलिकुलर टेक्नोलॉजी यानी कि आणविक जो तकनीक होती है उसका प्रयोग किया जाता है। देखिए वायरस किस तरह से अपनी संख्या को बढ़ाता है, किस तरह से मतलब कि वो अपनी जो जनरेशन है उसको फैला रहा है, फैलाने का प्रोसेस होता है कि वो क्या करता है किसी होस्ट सेल बनाता है, यानी कि अपने आप को जो है किसी दूसरे की बॉडी में प्रवेश कराता है और प्रवेश करने के पश्चात अपनी बॉडी से मल्टीपल सेल्स बनाता है। और जो बॉडी जो सेल्स होती हैं जिन भी जीवों के अंदर वो प्रवेश करता है उन जीवों की सेल्स को हम लोग कहते हैं होस्ट सेल, यानी कि पोषक कोशिका कहा जाता है। ये बात आपको याद रखनी है। और पोषक कोशिका की सहायता से ही के अंदर ही ये क्या करते हैं अपने जितने भी मतलब रिप्रोड्यूस करके अपनी संख्या को अपनी जनरेशन को बढ़ाते हैं और इस तरह से एक वायरस से अनेकों वायरस की उत्पत्ति होती है। ये बहुत ही तेजी की प्रक्रिया होती है, इसलिए यहाँ पे मैंने होस्ट सेल के बारे में आपको बता दिया कि होस्ट सेल मतलब कि ऐसी सेल्स जिसके अंदर वायरस क्या हो रहे हों, पनप रहे हों, फल फूल रहे हों, उन्हें हम लोग होस्ट सेल कहते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। तो यहाँ तक सभी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी सभी लोगों को। क्योंकि वायरस जो है एक तरह का लैटिन वर्ड है और सबसे पहले इसे लुईस पास्चर ने प्रपोज किया था, मतलब सबसे पहले दिया था, कहा था वायरस मीन्स होता है पॉइजन। और इससे सबसे पहले जो है नॉट डिस्क्राइब्ड पैथोजन कहा जाता था और इसके जीनोम में न्यूक्लिक एसिड होता है। न्यूक्लिक एसिड में केवल 2 में से एक यानी डीएनए या तो आरएनए प्रेजेंट होगा और इसके बाद वायरस उस स्थान पर पाया जाता है जहाँ पे लाइफ होती है। ये बात आपको याद रखनी है। वायरस की जो डीएनए और आरएनए की तुलना मोलिकुलर टेक्नोलॉजी की सहायता से की जाती है और वायरस जो है फलते फूलते हैं होस्ट सेल की मदद में। ठीक है, डिस्कवरीज रिलेटेड टू वायरस। डिस्कवरीज रिलेटेड टू वायरस, यहाँ पे मैंने देखिए जितनी भी वायरस से संबंधित खोजें हुई हैं ये आपके एग्जाम में 100% पूछी जाती हैं। खोज से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं डिस्कवरीज से। तो पहली डिस्कवरीज ये है कि वायरस की खोज किसने की। अब देखिए वायरस की खोज किसने की, एक रूसी वैज्ञानिक थे जिनका नाम था इवानोवस्की। वैसे तो इन्हें डीजे इवानोवस्की लिखा जाता है, डीजे करके आप याद रख सकते हो। सो इवानोवस्की ये रूसी साइंटिस्ट थे, रूसी साइंटिस्ट। तो रूसी साइंटिस्ट ने 1892 में क्या किया कि जब ये टोबैको मोज़ेक डिजीज जिसे हम कहते हैं तंबाकू की पत्तियों में चितेरी रोग के अध्ययन के दौरान वायरस की खोज की थी 1892 में इवानोवस्की ने। ये बात आपको याद रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। एसएससी में तो इतनी बार पूछा हुआ है कि गिनती नहीं कर सकते हम लोग। रेलवे में भी कई बार पूछा गया हुआ क्वेश्चन है और आपके यूपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड में भी ये क्वेश्चन कई बार रिपीटेबल है, तो इसलिए इसको इंपॉर्टेंट करिएगा भाई सभी लोग। देखिए दूसरा है कि जो वायरस की खोज इवानोवस्की ने की थी इसको मतलब कि सत्यता किसने दी, इसको प्रूवनेस किसने दी, इनकी पुष्टि किसने की इसकी, या मतलब संपादन किसने किया। तो बीजेरिंग नामक साइंटिस्ट थे, इन्होंने 1898 में यानी कि 92 के बाद देखिए 6 साल बाद क्या होता है कि इसको पुष्टि मिलती है कि हाँ ये बात सही कह रहे हैं आप। तो मतलब इसकी पुष्टि की जाती है बीजेरिंग वैज्ञानिक के द्वारा। ठीक है, इसके बाद देखिए तीसरा है कि जीवाणु रहित यानी कि जो बैक्टीरियल लेस चितेरी रोग होता है उसको उत्पन्न करने वाले जो लिक्विड होता है यानी कि द्रव को हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं जीवित तरल संक्रामक। जीवित तरल संक्रामक कहा जाता है, जीवित तरल संक्रामक यानी कि इंग्लिश में अगर इसे कहा जाए कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम। कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम नाम से इसे याद रखा जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे टिक कर लीजिएगा। और इस लिक्विड को क्या कहा जाता है फिर से मैं बताना चाहता हूँ, कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम, जिसको 2 लोगों ने बताया था, लुईस पास्चर और बीजेरिंग नामक साइंटिस्ट ने बताया था। चलिए अब बात करते हैं हम लोग अगले हिस्ट्री के बारे में। देखिए जो टीएमबी वायरस है यानी कि टीएमबी की फुल फॉर्म मैं बताना चाहता हूँ, टोबैको मोज़ेक वायरस। टोबैको मोज़ेक वायरस यानी कि तंबाकू के अंदर जो पाया जाने वाला वायरस है उसे टोबैको मोज़ेक वायरस कहा जाता है। 1935 में क्या होता है कि उसकी क्रिस्टलाइजेशन की जाती है और क्रिस्टलाइजेशन जो है स्टेनले नामक वैज्ञानिक करते हैं।
क्रिस्टलाइजेशन की प्रक्रिया को संपन्न करते हैं। इस कारण से इन्हें 1946 में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, ये बात भी आपको याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टैनली ने क्या किया, 1935 में टीएमबी का क्रिस्टलाइजेशन किया, जिसके फलस्वरूप उन्हें 1946 में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। 1944 में डार्लिंगटन नामक एक साइंटिस्ट ने बताया कि जो वायरस हैं वो न्यूक्लियो प्रोटीन के बने होते हैं। वायरस आर मेड अप ऑफ न्यूक्लियो प्रोटीन्स। सो ये बात भी आपको याद रखनी है। 1952 में दो वैज्ञानिक हर्षित तथा चेज ने क्या किया, ये बताया, ये सिद्ध कर दिया उन्होंने, ये प्रूफ कर दिया उन्होंने कि जो बैक्टीरियोफेज का जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए ही है। ठीक है, बैक्टीरियोफेज क्या होता है, अब देखिए बैक्टीरियोफेज को हम लोग हिंदी में बोलते हैं जीवाणुभोजी। ठीक है, इसे अगर आपको डिटेल में मैं समझाना चाहूँ तो ये बता सकता हूँ कि जो जीवाणु का भी वायरस हो, मतलब जीवाणु, आप लोग अभी तक यही समझ रहे होंगे कि जो वायरस होते हैं वो ह्यूमंस के लिए होते हैं, तो नहीं, ऐसे आप गलत सोच रहे हैं। देखिए ह्यूमंस के साथ साथ बैक्टीरिया के लिए भी वायरस होते हैं, और जो बैक्टीरिया के लिए वायरस होते हैं उन्हें हम लोग बैक्टीरियोफेज कहते हैं, यानी कि जीवाणुभोजी कहा जाता है। जीवाणुओं के वायरस को जीवाणुभोजी कहा जाता है। जानवरों के लिए वायरस होते हैं, मतलब हर जीवों के लिए वायरस पाए जाते हैं। तो इसी तरह जीवाणुओं के लिए जो वायरस होते हैं उन्हें हम लोग जीवाणुभोजी कहते हैं। और जीवाणुभोजी का जो जेनेटिक मटेरियल यानी कि आनुवंशिक पदार्थ होता है वो भी डीएनए ही होता है। ये बात 1952 में हर्षे और चेज ने सिद्ध कर दी थी। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। देखिए 1908 में क्या होता है, विल्हेल्म्स एलरमान और दूसरे वैज्ञानिक का नाम है ओलफ बैंक। विल्हेल्म एलरमान और ओलफ बैंक ने रेट्रोवायरस के बारे में बताया। अब देखिए अगला है एचआईवी। एचआईवी आप जानते हो, ठीक है। एचआईवी की मैं फुल फॉर्म बता देना चाहता हूँ यहाँ पर, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ये फुल फॉर्म पे भी क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे। ठीक है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, मानव प्रतिरक्षा न्यूनता वायरस, यानी कि इम्यून सिस्टम से रिलेटेड वायरस है ये एचआईवी। ठीक है, जो क्या करता है, कॉज करता है एड्स जैसी महामारी को कॉज करता है, एआईडीएस। ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, यहाँ पे मैं लिख देना चाहता हूँ, आप लोग इसे देख लीजिएगा। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, एचआईवी की फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। सो एचआईवी एक तरह का वायरस है जो एड्स रोग के रिलेटेड होता है। ठीक है, एड्स रोग में एचआईवी वायरस के कारण ही एड्स रोग होता है, ये बात आपको याद रखनी है। 1984 में रॉबर्ट गेलो और लुक मोंटेग्नियर ने इसके बारे में बताया था, एचआईवी वायरस की खोज की थी इन्होंने, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ये बात आपको याद रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सामने, देख लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। अब देखिए हम लोग आ जाते हैं कुछ वायरस की डिजीज से रिलेटेड वायरस, मतलब कि जैसे कोई आपको मैं ये बताना चाहता हूँ, जैसे कोई डिजीज है, उस डिजीज से में कौन कौन से वायरस हैं उनकी डिस्कवरीज के बारे में। ठीक है, यानी कि सम वायरस रिलेटेड डिजीजेस डिस्कवरीज। तो डिजीज से संबंधित कौन सी खोजें हुई, ये 4 खोजें मैंने यहाँ पर रखी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। पहला है वॉल्टर रीड। वॉल्टर रीड ने जो है क्यूबा में मनुष्य में पित्त ज्वर की खोज की थी, जिसे हम लोग येलो फीवर कहते हैं। येलो फीवर के बारे में बताया था 1902 में वॉल्टर रीड नामक वैज्ञानिक ने बताया था। ठीक है, येलो फीवर, चूंकि आप जानते हैं येलो फीवर पित्त ज्वर जिसे हम लोग कहते हैं, सो उसकी खोज की थी क्यूबा में। इसके बाद दूसरा है लॉफलर तथा फ्रांस 1897 में फूट एंड माउथ डिजीज। कहाँ पे की थी, जर्मनी में किया था इन्होंने। फूट एंड माउथ डिजीज देखा था पशुओं के अंदर, जानवरों के अंदर। इसे हिंदी में हम लोग बोलते हैं खुर पका तथा मुख पका रोग। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, खुर पका तथा मुख पका रोग। ठीक है, यानी कि फूट एंड माउथ डिजीज कहता है, जो जानवरों में, एनिमल्स में कॉमन है ये डिजीज। ठीक है,
एनिमल्स में ये कॉमन डिजीज है जिसे हिंदी में गला घोटू कहते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए तीसरा है पैटर्न रॉस। पैटर्न रॉस 1911 में इन्होंने कैंसर की खोज की मुर्गों के अंदर, ठीक है, मुर्गों के अंदर कैंसर की खोज की थी। पैटर्न रॉस ने 1911 में 1911 में मुर्गों के अंदर कैंसर की खोज की थी। इसके बाद लास्ट है, चौथा नंबर है यहाँ पे लैंड स्टीनर तथा पोपर। लैंड स्टीनर तथा पोपर ने पोलियो वायरस, पोलियो रोग होता है जो पोलियो, ये पोलियो एक वायरस का नाम है, मनुष्य में जो पोलियो रोग होता है उसकी खोज की थी इन्होंने, पोलियोमाइलाइटिस की खोज की थी इन्होंने लैंड स्टीनर तथा पोपर ने 1909 में की थी। सो ये डिस्कवरीज थी कि 1952 में हार्से चेज ने जो है बैक्टीरियोफॉज का जेनेटिक मटेरियल बताया, डीएनए को। इसके बाद जो 1908 में रेट्रोवायरस कहा के बारे में बताया विल्हेल्म एलरमान और ओलफ बैंग ने। HIV जिसे ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस कहते हैं, जो कॉज करती है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम को यानी कि एड्स को, 1984 में रॉबर्ट गैलो तथा लुक मॉन्टेग्नियर ने इसके बारे में बताया। वॉल्टर रीड ने 1902 में येलो फीवर के बारे में बताया। लॉफलर फ्रांस ने 1897 में फुट एंड माउथ डिजीज इन एनिमल्स के बारे में बताया। पैटर्न रॉस ने 1911 में मुर्गों में कैंसर के बारे में बताया। लैंड स्टीनर तथा पोपर ने 1909 में पोलियो रोग यानी कि पोलियोमाइलाइटिस के बारे में बताया था। सो ये थी डिस्कवरीज से रिलेटेड, और आपको मैंने जो थोड़ी सी डिटेल्स बताएं कि लाइक वायरस जो है पॉइजन होता है, मीन्स लैटिन वर्ड है, सबसे पहले वर्ड किसने प्रयोग किया, लुईस पास्चर ने। सो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप इस वीडियो को जो है अपने व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक ग्रुप में जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिएगा, और लाइक नहीं किया है तो यार लाइक करो इसे, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए ऐसी ही वीडियोज़। सो मिलते हैं नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही, गुड बाय।